हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका क्रांति केंद्र क्लासेस के प्रीवियस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पप्पू सर आप लोग का कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो आइए हम लोग सीधा बात करते हैं टॉपिक्स पे। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, एट फर्स्ट हम लोग इसके बारे में जानेंगे। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब अनुपात एवं समानुपात होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशियो कहते किसे हैं, रेशियो अप्लाई कहाँ पे होता है। तो रेशियो का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट चीज। जैसे ए और बी का इनकम की यदि बात करें, और ए का इनकम यदि 2000 है और बी का इनकम यदि 6000 है, तो ऐसा सिचुएशन में सबसे इसका छोटा रूप देखेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म। रेशियो का मीनिंग ही होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो सबसे इसका छोटा जो रूप होगा वो क्या होगा? 30 से 30 काटिए, 2 3 जा 6 काटिए, मतलब 1:3। इससे पता चला कि जो बी है वो ए से 3 टाइम्स ज्यादा है। बी ए से 3 टाइम्स ज्यादा है। और रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं देता है। रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि रेशियो जब भी लगता है तो सेम राशि के बीच, सेम क्वांटिटी के बीच लगता है। यदि आय है तो आय के बीच ही रेशियो लगाएंगे। यदि खर्च है तो खर्च के बीच ही रेशियो लगता है। लाभ का तुलना लाभ के साथ होगा, हानि का तुलना हानि के साथ होगा, रुपया का तुलना रुपया का साथ होगा। ऐसा नहीं कि रुपया का तुलना हम लोग सोना से करेंगे। तो जो सेम चीज रहेगा, सेम चीजों के बीच ही रेशियो अप्लाई होता है। जैसे मैं बात करूं कि ए का लाभ किसी चीज में 50 रुपया है और बी का लाभ 100 रुपया है, तो बताइए बी ए से कितना गुना ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है? तो इसे पता चल रहा है 50 × 100 यानी 1:2, यानी बी ए से दुगना लाभ प्राप्त कर रहा है। अब देखिए इसको इंग्लिश में A:B को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, A:B। बिल्कुल बेसिक सी बात है, A:B। A:B। तो आगे हम लोग और इस पे बात करेंगे कि रेशियो का यदि टाइप की बात करें तो रेशियो को कुछ टाइप्स है। जैसे जैसे पहला एक होता है वर्ग मूलानुपात। एक वर्ग अनुपात, ये टाइप्स ऑफ रेशियो के अंदर बात कर रहे हैं हम। वर्ग अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है? तो यदि कोई रेशियो ए और बी है, इसका वर्ग अनुपात जो होगा वो होगा A² रेशियो B²। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं A:B 2:3 लिखूं तो A² अनुपात B² होगा वो 2 का होल स्क्वायर रेशियो 3 का होल स्क्वायर होगा। 2 2 जा 4 रेशियो 3 3 जा 9। उसी प्रकार एक अनुपात आता है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ग मूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है? यदि आपका रेशियो A:B है
तो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैं ए और बी का वैल्यू दूं 4:9, तो इसका जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा अंडर रूट 4 रेशियो अंडर रूट 9। दैट मीन्स 2:3। सिमिलरली और भी कुछ रेशियो होते हैं, जैसे घन अनुपात। इसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये कैसे निकालेंगे? यदि कोई रेशियो A:B दिया हुआ है तो इसका जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका AQ:BQ। यदि कोई रेशियो A:B है इसका जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा वो होगा AQ:Q। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं A: बोलूं 1:2, इसका जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा वो होगा 1 का Q रेशियो 2 का Q। दैट मीन्स 1 का Q बोलेंगे तो 1 और 2 का Q कितना 8। उसी प्रकार एक और रेशियो इसमें आएगा, जैसे हम लोग वर्ग अनुपात देखे उसका हो गया वर्गमूलानुपात। उसी प्रकार घन अनुपात है तो इसका भी होगा घन अनुपात। मतलब फोर्थ में यदि मैं बात करूं तो उसको बोलेंगे घन अनुपात, घन मूलानुपात। चौथा रेशियो क्या बोलेंगे दोस्तों? तो घन मूलानुपात। इसको बोलेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यदि कोई रेशियो आपका A:B दिया हुआ है तो उसका जो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा वो होगा ⁴A रेशियो ⁴B। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, यदि A:B आपका दिया हो 27:64 64, इसका जो घनानुपात घन मूलानुपात होगा वो क्या होगा? तो इसका ⁵ 27 और मतलब 27 4 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो फिर से एक बार देखते हैं रेशियो कहाँ पे अप्लाई होता है। तो रेशियो एक ही राशि के बीच अप्लाई होता है। दूसरी बात यह है कि रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो के प्रकार में बात करें तो रेशियो के प्रकार में पहला आ गया वर्ग अनुपात, दूसरा वर्गमूलानुपात, तीसरा घन अनुपात और चौथा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं घन मूलानुपात। इस प्रकार और भी कई प्रकार के रेशियो होंगे, थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, जैसे कुछ रेशियो का कुछ इस टाइप का पूछा जाएगा आपका कि यदि A:B दिया हो 2:3, A:B दिया हो 2:3 और B:C दिया हो 4:5 और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:B:C, तो हम लोग इसको चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे A:B कितना है जी? तो 2:3 है। यहाँ पर B:C कितना है? 4:5 है। लेकिन गड़बड़ ऐसा है कि यहाँ B का वैल्यू 3 आ रहा है रेशियो में और यहाँ पर B का वैल्यू 4 आ रहा है, जो संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर यदि 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी उसी रूप में आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मेथड ये है कि आप इसको सेम करिए। सेम करने का रूल क्या है? तो 3 और 4 का आप एलसीएम लीजिए। सेम कैसे होगा? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा सिचुएशन में B का वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पर B का वैल्यू भी 12 आ जाएगा। मतलब क्या रेशियो बनेगा? यहाँ से A:B बन जाएगा आपको 4 दूना 8 रेशियो 4 तिया 12। B:C जो बनेगा वो बनेगा 4 तिया 12 रेशियो 5 तिया 15। अब इससे पता चला कि B का वैल्यू यहाँ भी 12
और बी का वैल्यू यहाँ भी 12, यानी हम लोग इजिली लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी 8:12:15। ये तो कॉन्सेप्ट मेथड हुआ, लेकिन इसको हम लोग पप्पू ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको जरा देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5। इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसको आसान भाषा में लिखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी हमको यदि निकालना है तो ए रेशियो बी का वैल्यू पुट करिए 2:3 और बी रेशियो सी कितना है 4:5, तो बी के जगह लिखेंगे 4:5। अब यहाँ भी करेंगे क्या, ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, यदि 3 है तो यहाँ पर भी 3 अप्लाई करेंगे, यहाँ यदि 4 है तो यहाँ पर भी 4 अप्लाई करेंगे, और 4 2 जा 8, रेशियो 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15, यानी 8:12:15। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये कॉन्सेप्ट मेथड हुआ, कॉन्सेप्ट मेथड, और यहां पे आपको पप्पू ट्रिक ये अप्लाई कर सकते हैं आप आसानी से। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक और तरीका भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, वो क्या कर सकते हैं, तो देखिए यदि ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ है, बी रेशियो 4:5 दिया हुआ है, तो आपको यू शेप रेशियो मेथड ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 4 से, फिर 4 को 3 से, और फिर 3 को 5 से। मतलब यहां पर जो ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा वो क्या आएगा, 4 दूना 8, रेशियो 4 दिया 12, रेशियो 5 दिया 15। तो आप जो मेथड अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या करना था कि जो बगल में आ रहा है उसी को अप्लाई करके और आंसर लाइए। इसमें क्या था, यू शेप बनाइए और बनाइए। तो कुछ और भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे देखिए, जैसे मैं बात करूं ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी यदि आपका 2:3 है, तो यहां पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बी का वैल्यू यहां पर 2 है, तो यहां पर भी बी का वैल्यू 2 है, तो लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी 1:2:3, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। यदि ट्रिक मेथड से काम करेंगे तो ट्रिक मेथड से कैसे काम करेंगे, तो इसको डायरेक्ट गुना करिए इससे, और इसको करिए आप इससे, और इसको करिए आप इससे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इसको 3 दूना 6। मतलब इसको आप बना सकते हैं ऐसे 2:4:6। और हम लोग जानते हैं कि रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो यहां से काटिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 1:2:3। ये ट्रिक मेथड से होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देखिए, जब बड़ा के रूप में रहेगा मतलब ऐसा रहेगा, ए रेशियो बी दिया रहेगा 1:2, बी रेशियो सी 3:4 और सी रेशियो डी 2:3। तो ऐसा सिचुएशन में यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तब आप कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का क्या तरीका है, तो समझिए इसका ट्रिक मेथड, डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते हैं आप। तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ 1:2, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, तो बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 3:4, सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है, तो सी के सामने लिखेंगे 2:3। अब इसको डायरेक्ट यदि निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको पप्पू ट्रिक बताया कि जो बगल में कुछ यदि नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पर भी खाली जगह है, तो यहाँ पे आप 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 है तो इसके बगल में आपको ये 3 लिख दीजिए, 4 के बगल में 4 लिखिए, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखिए, यहाँ पर भी 2 लिखिए। ये ऑलरेडी इसमें बैलेंस हो जाएगा और आपका वैल्यू निकल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का निकल जाएगा। तो क्या होगा, तो देखिए 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 8 दूना 16, 4 दूना 8 दिया 24। अब जो कटता है उसको काटिए, 2 सब में कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 12 दूना 24, यानी आपका जो आंसर होगा 3:6:8:12। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चंस रहे ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी
बराबर 1:3, C/D बराबर 2:1। और आपसे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा कि बताइए A/C बराबर व्हाट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि B/D बराबर व्हाट। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है A/B/C/D क्या होगा। तो हम लोग इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं, ट्रिक मेथड से। तो ट्रिक मेथड मैंने आपको बताया कि देखिए हमको यदि A/B/C/D निकालना है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, A/B/C/D। ए बी का वैल्यू लिखेंगे 2:3, बी और सी का वैल्यू बी के सामने लिखेंगे आपका 1:3। आपका C/D है तो इसके सामने लिखेंगे आप 2:1। और आराम से जो बगल में है उसको आप पुट करते चलेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा। 3 है तो यहाँ भी 3 पुट करिए, यहाँ भी 3 पुट करिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 पुट करिए, और इधर 3 के बगल है तो 3 में पुट करिए। जो बगल गिर है उसी को पुट करना है। ये 2 है तो इसके बगल में 2 करिए और इसके बगल में 2 करिए। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4:3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 दूना 18। अगला करेंगे 3 तिया 9। अब इसमें देखिए इसमें सभी एक कॉमन नहीं है, तो यही आपका A/B/C/D का वैल्यू है। यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा 4:6:18:9 हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ से A/C निकालने के लिए तो बड़ा इजी है जी। क्या है, A का वैल्यू 4 आया और C का वैल्यू कितना है 18। 2 दूना 4, 9 दूना 18, यानी A/C का जो वैल्यू होगा 2:9 होगा। उसी प्रकार B/D की यदि बात कर रहा है तो B/D हम लोग कैसे करेंगे, देखिए B/D निकालना है तो बोलिए B का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, तो B का वैल्यू 6 लिखेंगे। D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, D का वैल्यू 9 करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2:3, ये इसका आंसर होगा। चलिए कुछ और भी टाइप को समझते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे रेशियो में यदि आपको दिया हुआ हो ऐसा A/B दिया हो, कुछ मान लीजिए 3:5 दिया हो और आपसे पूछे कि 1/A रेशियो 1/B क्या होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको कैसे डील करेंगे, तो आइए समझते हैं आसान भाषा में। इसको लिख सकते हैं 1/3 अनुपात 1/5। और जब भी ऐसा रहेगा, चाहे 1/A 1/B 1/C कितना भी बड़ा फॉर्म में रहेगा, तो इसके लिए रूल है कि नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए और दोनों में आप मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे करेंगे, 1/3, 5 3 का एलसीएम 15, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, रेशियो 1/5, फिर 15 से मल्टीप्लाई। इसको काटिए, 5 तिया 15, इसको काटिए, 5 तिया 15, यानी 5:3। और इसको शॉर्ट में आप ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट करना चाहते तो ये वाला वैल्यू उधर कर दीजिए, ये वाला वैल्यू ऐसा कर दीजिए, यानी 5:3 होगा। लेकिन ये जो क्रॉस हम इधर से उधर कर दे रहे हैं ये केवल 2 रेशियो में ही अप्लाई होगा। इसी यदि यही आपका 3 रेशियो में आ जाता है, मतलब ऐसा आ जाता है कि A/B/C आपका 2:3 यदि 5 है, और यदि इसका पूछ दे कि बताइए 1/A 1/B और 1/C क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इसको। तो ऐसा सिचुएशन में फिर वही करेंगे, 1/A मतलब 1/2, 1/B मतलब 1/3 और 1/5 करेंगे। क्या करना होगा, तो आपको एलसीएम लेना होगा। 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा 15, और जो एलसीएम होगा उस सब में गुना करिए, यानी यहाँ पर भी 15 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 15 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 15 से गुना करेंगे। सॉरी एलसीएम इसका गड़बड़ लिया, फिर से एक बार थोड़ा देखा जाए इसको क्या करेंगे हम लोग। देखिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, तो 5 3 और 2 का एलसीएम जो होगा 30 होगा, तो 30 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम काटिए, 15 दूना 30 और 10 तिया 30,
और 6 पचे 30, यानी 15:10:6 होगा। तो आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कहता है कि यदि A/B 5:9 है तथा B/C 6:11 है, तो बताइए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा A/C क्या होगा। तो सिंपली सी बात हम लोग लगा सकते हैं कि जब A/B 5:9 B/C 6:11 है, इसका दो तरीका से बना सकते हैं। क्या करेंगे कि यदि A/B इंटू B/C करते हैं तो B से B कैंसिल हो जाएगा और हमको बचेगा क्या, A/C यानी A/C बचेगा। यही वाला काम करिए। A/B 5:9 है तो 5/9 करिए, और B/C 6/11 तो 6/11 करिए। जो कटता है उसको काटिए, कटम पिटम करिए। 3 दूना 6 होगा और 3 तिया 9 होगा। इन ऊपर होगा 5 दूना 10 और नीचे होगा आपका 11। यानी इसका A/C का आंसर कितना होगा, 10:11। A/C बराबर 10:11, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपसे बोला है। क्या बोला है तो देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, A/B/C। देखिए A/B/C यदि निकालना है, आपका A/B दिया हुआ है 5:9 और B/C दिया हुआ है 6:11। इसको डायरेक्टली यदि A/B/C निकालना है तो A और B की जगह लिखिए 5:9, 5:9 5:9 और B और C की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, तो 6:11। अब मैंने क्या ट्रिक बताया था कि जो बगल में उसको आप लिख सकते हैं। ये 5:9 तो यहाँ भी 9 कर दीजिए, ये 6 है तो यहाँ पर भी 6 कर दीजिए, और अब इसके पास मल्टीप्लाई कीजिए। 6 पचे 30, 9 छक्का 54, 11 99। अब जो कट उसको काट दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आएगा। जैसे इसको काटिए 15 दूना 30, इसको काटिए 27 दूना 54, लेकिन 2 से आपको कटने वाला नहीं, यही आपका आंसर है। डायरेक्ट आपका यही आंसर है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन होता है, रेशियो होता है। इसका वैल्यू कितना आया, 30:। इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आपको आया 30:54:99। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, यदि A/B 5:7 हो तो 3A + 5B और 5A - 2B ज्ञात करिए। 3A + 5B, बीच में रेशियो रहेगा, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है, बीच में रेशियो रहेगा इसमें। 3A + 5B और 5A - 2B आपका ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए। यहाँ पर A का जो रेशियो वैल्यू है 5 है और B का रेशियो वैल्यू 7 है, और रेशियो में ही वैल्यू पूछा जा रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट रेशियो वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यानी 3A और 5B, 3A + 5B का यदि निकालते हैं तो 3 इंटू A का वैल्यू 5, 3 × 5 और प्लस 5B, B का वैल्यू 7 यानी 5 × 7। इसका मतलब कितना आया, 5 × 15, 15 + 7 = 35, 35 और 15 आपका आ गया 50, यानी 3A + 5B का वैल्यू आ गया 50।
दूसरा यदि हम बात करेंगे, दूसरा आपको 5a-2 भी निकालना था, तो 5 गुने ए का वैल्यू कितना 5, -2 गुने बी का वैल्यू कितना 7, तो 7 रखेंगे, 5 पचे 25 -7 दूना 14, यानी 25 में से आपका 14 जगह कितना होगा, तो आपका 11 होगा। यानी यहां से जो आपको रेशियो का वैल्यू आया, किसका किसका 3a-5b, इसका जो रेशियो का वैल्यू आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 50:11। दिस इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जैसे जैसे लीजिए ये क्वेश्चन, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन। आइए इसको समझते हैं। क्या है आपका वैल्यू दिया हुआ, देखिए कहता है यदि a/b का वैल्यू कितना है 2/9 1/3। तो आइए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। a/b 2:9, 2/9 1/3। तो इसको सबसे पहले करना, और b/c कितना है 2/7 5/40। तो आपसे पूछ लिया है a/c/d। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। a/b बराबर 2/9 = 1/3। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेशियो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6:9। उसी प्रकार आपको दिया हुआ है b/c, b/c = 2/7 बराबर आपका 5/14। b/c कितना 2/7, और रेशियो में कितना होगा 2/7, और रेशियो 5/। इसको क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, 14 दूना 28, और इधर 7 बचे 35। अभी कटता तो इसको काटिए, 728 कटेगा, 7 बचे 35 कटेगा, यानी 4:5। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे d/c को भी छोटा फॉर्म में लाइए पहले। तो d/c को यदि छोटा फॉर्म में लाते हैं तो 7/10 = 3/5 होगा। चाहिए तो यहाँ से भी कट सकता है, इधर करिए 7 गुने 5 अनुपात 10 गुने 3, यानी 5 दूना 10, आगे आपको 7:6। हमको निकालना है किसका वैल्यू, a/c/d का। तो हम लोग निकाल लेते हैं a/b/c/d का, सबका निकल जाएगा। a/b/c/d। हमने रूल क्या बताया था कि जो जो वैल्यू दिया हो उसको रखिए और ट्रिक लगाइए, पप्पू ट्रिक लगाइए। 6:9, बी और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4:5। उसी प्रकार आपका c/d कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए d/c है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे c/d का वैल्यू यदि लिखेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा आपका 6, और आपका d का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 7। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होने वाला है आपका, तो देखिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। उसी प्रकार यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 6:7 है, इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताया कि जो बगल में है उसी को हम लोग अप्लाई। और यहाँ से हमसे पूछा क्या है, यहाँ से पूछा ए सी और डी, ए सी डी को ही हम लोग लेंगे, ए सी और डी। बोलिए ए का वैल्यू हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ से 6 गुने 4 गुने 6, अनुपात सी का वैल्यू कितना हम लोग लिखेंगे, जो सी का पूछा है तो सी का लिखेंगे हम लोग 9 गुने 5 गुने 6।
उसी प्रकार अनुपात डी का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 9 गुने 5 गुने 7, जो कटता है उसे काटिए और वही आपको फाइनल आंसर होगा। चलिए हम लोग समझते हैं इसको, काटिए इसको। 2 तिया 6, यहाँ से 3 तिया 9, और यहाँ से भी 3 तिया 9, और देखिए कटता है तो और काटिए, कटेगा। 3 3 3 2 जा 6, 2 दूना 4 4 4 चौको 16 अनुपात यहाँ से आपको आ जाएगा 30 और यहाँ से आपको आ जाएगा 35, यही आपका आंसर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, और भी आगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।